देखिए, मैं बसपा का वोटर हूँ, बसपा का सपोर्टर हूँ। मैं तो बसपा को वोट दूंगा और बसपा की बात ही करूंगा। उनका उत्तराधिकारी बहन जी ने आकाश आनंद जी को बनाया। आकाश आनंद जी आज भी ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, उनके पास में ज्यादा पार्टी का स्ट्रक्चर है। आज ये चाहता है कि बहन जी एक बार जो है जयप्रकाश को भी माफ करें, और मैं भी चाहता हूं कि हमें माफ किया जाए। हम भी जो छोटी मोटी गलती है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। मैं तो पहले भी कहा, ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। मैं कौन सी ऐसी पार्टी जो बहुजन महापुरुष की आइडियोलॉजी पर चलती है और काम करके दिखाई? देखिए, ये सारी पार्टी दाई है, लेकिन माँ जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। दाई उस दर्द को नहीं समझ सकती, माँ समझ सकती है जिसके पेट में बच्चा 9 महीने रहा हो, और उससे जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस दर्द को माँ समझ सकती है, दाई नहीं समझ सकती। बहुजन कॉन्सेप्ट को, संविधान बचाने को, अधिकार बचाने के जो दर्द है, जो सोच है, जो बहुजन समाज पार्टी के पास हो सकती है, वो एक्सक्लूडिंग बीएसपी किसी के पास नहीं हो सकती। हो रहा है तो संविधान विरोधी सरकार चल रही है, केवल बसपा ही बचा सकती है संविधान को। लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे साथ जयप्रकाश सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, अभी जस्ट आप पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम को? मैं अभी यहाँ पर जो महाबोधि बुद्ध विहार की जो मुक्ति का आंदोलन चल रहा है उससे संदर्भ में आया था मैं पटना। तो मैंने रोड पे देखा कि बोर्ड लगे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है छत्रपति साहू जी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में। और आकाश आनंद जी जो हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो इसके चीफ गेस्ट हैं। तो सोचा कि हम भी ज्वाइन करते हैं, हमारे कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी साथियों की कॉल भी आई है, तो हम देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा अटेंड करेंगे कार्यक्रम को। मैं लगभग 2015 के बाद यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ लंबा समय बीत गया। हाँ, मैं 15 में जब लालजी मैदानकर जी को बहन जी ने प्रभारी बनाया था, तब मैं उनके साथ में आया था। उसके बाद में यहाँ से कॉल आती रहती है कि साहब हमें आपसे मुलाकात करनी है, तो इसलिए मैं सोचा चलो आओ, इस बहाने जो है पूरे प्रदेश के जो लोग यहाँ पर जो है मिलेंगे, सब नेता कार्यकर्ता, उन सबसे जय भीम हो जाएगी, दुआ सलाम हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और कुछ सर अंदर की भी बात हो सकती है आज नेताओं से? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अटेंड करता रहता हूँ, क्योंकि मैं बीएसपी मेरे अंदर है। मैं बेशक बीएसपी के बाहर कर दिया गया हूँ, लेकिन बसपा मेरे अंदर है, इसलिए जो भी कार्यक्रम मुझे जहाँ भी मिलता है मैं उसको अटेंड करता हूँ। सर, आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, आप पद पे हैं, थे तब भी किया और नहीं है तब भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फीडबैक कभी पार्टी से आ रहा है, किसी नेता की तरफ से, किसी पूर्व मंत्री की तरफ से कोई फीडबैक आपको मिल रहा है कि पार्टी में कब ज्वाइन होने वाले हैं? 27 से पहले हो सकता है या फिर 27 में, क्या कुछ ऐसा मैसेज आपको मिल रहा है अंदर? देखिए, लोग गैस कर रहे हैं कि अगर जयप्रकाश इसी प्रकार से लगा रहा तो जब बहन जी अपने भतीजे आकाश आनंद जी को माफ़ कर सकती हैं, तो हो सकता है जयप्रकाश को भी माफ़ कर सकती हैं। और जयप्रकाश एक ऐसा नाम है पूरे देश के अंदर जो जिसने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी से निकालने के बावजूद भी, इसलिए समाज लाइक भी करता है। तो समाज ये चाहता है कि बहन जी एक बार जो है जयप्रकाश को भी माफ़ करें, और मैं भी चाहता हूं कि हमें माफ़ किया जाए। हम भी जो छोटी मोटी गलती है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। मैं तो पहले भी कहा, ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। मैं आज उसका मैसेज भी देने के आया हूँ। मंच पे आकाश रहेंगे और नीचे पंच में जो है जयप्रकाश रहेंगे। मैं फील्ड में आज भी काम कर रहा हूँ, और मैं हो सकता है मैं इस कार्यक्रम के बाद में नुक्कड़ सभा भी लगाएंगे, हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम। बिहार चुनाव में नुक्कड़ सभा आपकी लगेगी? हाँ, हम लगाएंगे। हम ये महाबोधि बुद्ध विहार का प्रोग्राम होने के बाद फिर हम यहाँ पे चुनाव का बिगुल बज जाएगा, हम नुक्कड़ सभा लगाएंगे। सर, आज आकाश आनंद यहाँ पर मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में क्या कुछ बदलाव मिल सकता है आकाश आनंद के आज इस भाषण से? होना चाहिए भाई, नेशनल हमारे बहन जी के उत्तराधिकारी हैं और बदलाव होना चाहिए। इतने साल से भाई कब तक इन लोगों की आप सरकार बनाते रहेंगे? अब तो धीरे धीरे मैसेज भी जा रहा है कि भाई ये लोग संविधान विरोधी हैं। अगर ये नीतीश कुमार की सरकार चल रही है तो इन्होंने सपोर्ट दे रखा है सेंटर में बीजेपी को, बीजेपी ने इनको दे रखा है। तो ये जो है ये एक तरह से संविधान विरोधी सरकार है, बीजेपी से जुड़ी हुई सरकार है। तो संविधान विरोधी सरकार सबको इसको खत्म करना ही होगा, इनको हटाना पड़ेगा। आप देखा अब यूपी में क्या हुआ, एक ने यादव समाज का था, उसने जो है वो चढ़ा लिया, अपना कथा वथा चलाई इटावा में। उसके बाद में उसको महिला के पेशाब से उसको पवित्र किया गया। तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है, इस संविधान विरोधी है। हर एक व्यक्ति को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार सबको अपना अधिकार है, वो अपने धार्मिक आस्था रख सकता है। किसी भी आर्टिकल 24 से लेकर 28 तक उसका वो अधिकार है, उसको वायलेशन हो रहा है। तो संविधान विरोधी सरकार चल रही है, केवल बसपा ही बचा सकती है संविधान को। सर, बसपा स्ट्रगल कर रही, बसपा चुनाव दर चुनाव इसका वोट परसेंटेज माइनस की तरफ जा रहा है, इसका क्या कुछ रीजन कारण हो सकता है? इसमें कारण ये है कि हमने साहब कांसीराम के कैडर कैंप को छोड़ दिया है।
हमारी पार्टी कैडर बेस्ड, मूवमेंट बेस्ड, विचारधारा बेस्ड पार्टी थी। हम काउंटर कर रहे थे, वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही थी उसका हम विरोध कर रहे थे, उसे काउंटर कर रहे थे। तो काउंटर करते करते हमारी पार्टी ऊपर चढ़ रही थी। भाई विचार शासन करता है, व्यक्ति शासन नहीं करता है। तो विचार हमारा कमजोर पड़ गया। साहब कांशीराम के कैडर कैंप बंद हो गए, उसकी वजह से हम लोग हर चुनाव में डाउनफॉल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम 70-80% कमजोर हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के बाहर हम वोट परसेंटेज से देखा जाए तो 90-95% तक कमजोर हो चुके हैं। इसलिए हमें साहब कांशीराम के कैडर कैंप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो सकती है। सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कांशीराम साहब की बात तमाम पार्टी, आज बहुजन की बात देखा जाए तो बीजेपी, चाहे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, चाहे आरजेडी, जेडीयू, तमाम लोग बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, महापुरुषों की बात कर रहे हैं। वाकई में कौन सी ऐसी पार्टी जो बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर चलती है और काम करके दिखाई? देखिए, ये सारी पार्टी दाई है, लेकिन माँ जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। दाई उस दर्द को नहीं समझ सकती, माँ समझ सकती है। जिसके पेट में बच्चा 9 महीने रहा हो और उससे जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस दर्द को माँ समझ सकती है, दाई नहीं समझ सकती। बहुजन कॉन्सेप्ट को, संविधान बचाने को, अधिकार बचाने के जो दर्द है, जो सोच है, जो बहुजन समाज पार्टी के पास हो सकती है, वो एक्सक्लूडिंग बीएसपी किसी के पास नहीं हो सकती। तो फिर भी लोग कहते हैं बसपा रास्ते से भटक गई है, एक नई पार्टी है, उसको आगे बढ़ाया जाए, तो क्यों ऐसा आरोप बसपा पे लग रहा है? देखिए, ये संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। ये बाबा साहब ने संविधान में मेंशन किया है, सब लोग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, हर एक व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन अगर वो पार्टी सही काम कर पाएगी तो समाज उसका साथ देगा। जो नई पार्टी आप बता रहे हैं सही काम नहीं कर पाएगी तो समाज साथ नहीं देगा। तो जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, फील्ड में रहेगा, तो हो सकता है वो आगे सर्वाइव करेगा। मैंने तो उसके लिए भी कहा, अगर आपको आदमी सुनना चाहें मेरी बात को आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है, जयप्रकाश उसका साथ देने के लिए तैयार है। चाहे वो आकाश आनंद जी हो नंबर 1 पे, चाहे चंद्रशेखर भाई हो दूसरे नंबर पे, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो तीसरे नंबर पे। और अगर पूरे देश में कोई मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएगा तो फिर जयप्रकाश इस मूवमेंट को पीछे नहीं जाने देगा। इसकी तैयारी में जयप्रकाश है। सर, आप स्ट्रगल के मामले में काफ़ी समय से काम कर चुके हैं, आपको आकाश आनंद में वो पावर दिखता है जो मिशन को चला सकते हैं, फिर चंद्रशेखर आज़ाद में कौन आपको बेस्ट नेता लगते हैं? देखिए, मैं बसपा का वोटर हूँ, बसपा का सपोर्टर हूँ। मैं तो बसपा को वोट दूंगा और बसपा की बात ही करूंगा। उनका उत्तराधिकारी बहन जी ने आकाश आनंद जी को बनाया। आकाश आनंद जी आज भी ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, उनके पास में ज़्यादा पार्टी का स्ट्रक्चर है। अगर इसका सदुपयोग हो जाए, आकाश आनंद जी 24 घंटे फील्ड में रहें, क्योंकि इसमें ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। यहाँ 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, 24 घंटे फील्ड में रहते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपका बच्चा कितने दिन ट्यूशन पढ़ा, कितने दिन स्कूल में गया, क्या अटेंडेंस है, कितनी पढ़ाई करी, ये सब तय होता है जिस दिन बच्चे का रिजल्ट आता है। आपने कितनी मेहनत करी, रिजल्ट में आप फेल हो गए तो वो सब बेकार है। इसलिए रिजल्ट तय करेगा, जिस क्षेत्र में वो चुनाव होगा वहाँ का रिजल्ट तय करेगा कि आकाश आनंद जी का क्या रेस्पॉन्स रहा। सर, आखिरी सवाल, महाबोधि टेम्पल को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम तरीके की उसमें राजनीतिक भी की गई है लोगों द्वारा, पता चला। तो महाबोधि टेम्पल को अब जो BT-MC एक्ट 1949 है उसको क्या रद्द गवर्नमेंट करेगी? बौद्ध भिक्षुओं को जेल भेजा गया है, भंते जी को क्या लगता है अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है, और ये क्या आर्टिकल जो एक्ट है रद्द हो पाएगा या भंते जी को रिहा किया जा सकता है? ये पहली बात तो ये है कि 1949 का ये एक्ट है, भारत देश के संविधान के लागू होने से पहले। ये वायलेशन करता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल्स का संविधान के को। इसलिए ये उसका वायलेशन है, वो रिजेक्ट होना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस होती है सबसे बड़ी चीज़, तो अवेयरनेस हम धीरे धीरे फैलाएंगे। जैसे ही इसका प्रभाव राजनीति में पड़ेगा, उनकी सरकारों को जाती हुई दिखाई देगी, तो वो उसको पक्का वो वायलेट करेंगे, वो पक्का वो डिलीट करेंगे। सर, भंते जी जेल में है इस समय, तो क्या आपसे उनसे कभी मुलाकात हुई, कभी बात हुई, कब छूट के आ सकते हैं, कोई कुछ जानकारी? 30 तारीख को उनकी हियरिंग है बेल के ऊपर, सेशन कोर्ट के अंदर डीजे के पास में। और उसके बाद मैं मैं जेल में मिलके भी उनसे आया हूँ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समाज की खातिर, मूवमेंट की खातिर, धम की खातिर, कारवां के खातिर जेल में गया हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार जितना हमको दबाएगी उतना ही ये रिवॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए उनकी बेल की एप्लीकेशन वो 30 तारीख को हियरिंग है, उस पर संभवतः जेल हो जाएगी। बेल होने के समय? जी सर, हो जाएगी। थैंक यू सर।